फ्रेंड देख सकते हैं 17 तारीख के दिनों में बहुत सारे रिजल्ट कंपनी के 35 कंपनियों के रिजल्ट आए हैं। 17 जुलाई के दिनों में 35 कंपनियों के रिजल्ट आए हैं। 35 कंपनियों में ट्रेड कैसा रहा है और कल के ट्रेडिंग सेशनों में कैसा परफॉर्म किया है वो एक देखेंगे। 17 के दिनों के और 18 के दिनों का दोनों के पोजीशंस। एक्सिस बैंक के रिजल्ट आए, रिजल्ट अच्छे नहीं रहे। इसके कारण एक्सिस बैंक 17 और 18 दोनों में गिरता हुआ दिखाया है। 18 तारीख को 5% की गिरावट देखने को मिली है। नेक्स्ट है विप्रो। विप्रो देख सकते हैं, विप्रो के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं है, लेकिन मार्केट को सरप्राइज किया हुआ उनके एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग अच्छे रिजल्ट है, जिसके कारण से विप्रो आपका 2.5% बढ़ता हुआ दिखा है प्रॉफिट में, और रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और विप्रो का ट्रेंड अभी देखा जाए तो टेक्निकली बुलिश, वेरी बुलिश पोजीशन दिखा रहा है। 43 एनालिस्ट के अकॉर्डिंग इनकी जो एस्टिमेशन है, करीब नेट प्रॉफिट 3,258 करोड़ की आंकी गई थी, जो कि 3,330 करोड़ की टोटल प्रॉफिट आया है। तो प्रॉफिट में सरप्राइज मोमेंट है, और रेवेन्यू में भी देखेंगे तो 0.23% का बढ़ोतरी दिखा गया एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ भी सरप्राइज दिखा गया, जिस कारण से विप्रो में थोड़ा नजर बनाकर चल सकते हैं। जियो फाइनेंस 17 का रिजल्ट है। 17 और 18 तारीख के प्राइस मोमेंट में देखेंगे तो -0.4% की गिरावट देखने को मिली है जियो फाइनेंस के Q1 रिजल्ट के अकॉर्डिंग। जियो फाइनेंस का एस्टिमेशन के ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो वाई बेसिस पे 16% का प्रॉफिट में ग्रोथ दिख रहा है, रेवेन्यू में 46% का ग्रोथ दिख रहा है, और ईपीएस में थोड़ी सी प्रॉब्लम -4% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसलिए जियो फाइनेंस थोड़ा सा ईपीएस में स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है। देन एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो 1.5% के आसपास बढ़ी है कल के ट्रेडिंग सेशन में, और इनकी करीब स्टॉक की प्राइस 5,590 रुपये चल रहा है। ये स्टॉक अच्छा दिख रहा है, उनके रिजल्ट सरप्राइजली बढ़े हैं। अगर इनके पोजीशन को आका जाए तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में देखिए जो एस्टिमेट है उसके अकॉर्डिंग 10% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, रेवेन्यू में 22% की बढ़ोतरी देखनी है, और ईपीएस में 9% की बढ़ोतरी देखने को मिली है एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग। एंड क्वार्टर टू क्वार्टर पे नजर डालेंगे तो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे 604 करोड़ का प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट अभी 778 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, 48 करोड़ का। रेवेन्यू वाइज देखेंगे तो 949 करोड़ का था, जो कि 1201 करोड़ का हो गया है। तो ईपीएस वाइज देखेंगे 28 की ईपीएस चल रही थी, 35 की ईपीएस हो गई है। तो ईपीएस में भी तेज बढ़ोतरी देखने को मिला है। तो आप एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट पे नजर बनाकर चल सकते हैं। अभी ट्रेलिंग 12 मंथ का P48 का है, और ईपीएस ट्रेलिंग 12 मंथ का ईपीएस 115 का देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप करीब 1,19,575 करोड़ की चल रही है, बड़ी मार्केट कैप की है। और 26 एनालिस्ट है, उनका एक एवरेज जो एस्टिमेशन है उनके अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है, और ये कंपनी भी टेक्निकली वेरी बुलिश है और ये आउट परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। तो एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट में नजर बनाकर चल सकते हैं। स्टॉक बड़ा जरूर है, बट ये स्टॉक्स थोड़ा सा अच्छे रिजल्ट के कारण रडार पे रह सकता है। नेक्स्ट स्टॉक हमारा अच्छे स्टॉक्स में है पॉलीकैब इंडिया, जो कि 6,926 रुपये पे चल रहा है। 0.58% का बढ़ोतरी देखने को मिली है 18 तारीख के दिनों में, और ये क्वार्टर के रिजल्ट 17 जुलाई को आ चुके थे। पॉलीकैब के पोजीशन पे नजर डालें तो ये स्टॉक्स अभी नेट प्रॉफिट में 16% का सरप्राइजली मूवमेंट दिया गया एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग, एंड वाई बेसिस पे भी देखिएगा तो प्रॉफिट करीब 396 करोड़ से 592 करोड़ है, बढ़ता हुआ दिखा है। रेवेन्यू में 4% का ग्रोथ सरप्राइज एस्टिमेशन को बीट करता हुआ दिखा, और ईपीएस में 14% का एस्टिमेट को बीट किया। तो ईपीएस 26 के वर्क करते थे जुलाई 24 में, और जून 24 के बाद जून 25 में देखेंगे तो 29 के ईपीएस आते हुआ दिखा है। तो ईपीएस में बढ़ोतरी देखने मिली, और जो एस्टिमेशन को भी बीट किया, 34 के ईपीएस का एस्टिमेट किया गया था करीब 30 एनालिस्ट के द्वारा, तो वो अभी 39 होता हुआ दिखा। इसलिए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्टॉक टेक्निकली वेरी बुलिश दिख रहा है, और ये करीब 30 एनालिस्ट के हिसाब से इसकी आउट परफॉर्म की रेटिंग आती हुई दिख रही है। तो अभी की ईपी ट्रेडिंग 12 मंथ का पी देखेंगे तो 51.61 का चल रहा है, और टीटीएम में ईपीएस 134 का चल रहा है। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग एक बड़ा मार्केट कैप है यहाँ पे पॉलीकैप का, 1,04,240 करोड़ का है। तो उस हिसाब से पॉलीकैप पे भी नजर बना के चल सकते हैं।